हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा था फाइल हैंडलिंग, जो हमने अपना लास्ट वीडियो में कवर अप किया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन क्या होता है, उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, उसको समझने से पहले हम एरर्स की बात करते हैं कि एरर क्या होता है। तो एरर क्या है, जब भी हम कोई भी मिस्टेक करते हैं अपने कोड में, चाहे वो सिंटेक्स लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं या फिर जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसके लॉजिक में हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ एरर्स मिलते हैं। तो वो हमारे सिंपल एरर्स होते हैं कि हमारा कोड ही रन नहीं होता है उनकी वजह से, और कोई आउटपुट नहीं मिलता या फिर गलत आउटपुट मिलता है लॉजिकल एरर की वजह से। अब आते हैं एक्सेप्शन की तरफ। एक्सेप्शन कब आता है? देखो, एक्सेप्शन उस टाइम पे आता है कि हमने कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं किया, कोई भी हमने लॉजिकल एरर नहीं किया, बट हमारा प्रोग्राम पूरा ठीक है, सब कुछ हमने ठीक लिखा, बट जब हम उसे रन कर रहे हैं, रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करते टाइम या फिर कोई भी रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से हमारे कोड को एक्सेप्शन जनरेट किया जाता है और उसकी वजह से हमारा कोड रन नहीं हो पाता, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। So exception is an event that occurs during the execution of program, as I said, कि वो कब आता है, रन टाइम पे आता है, और वो हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। एक्सेप्शन क्या है? पाइथन का एक ऑब्जेक्ट है जो एरर को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें एरर्स ही दिखाता है। अब यहाँ पे ये जो एक्सेप्शंस आने वाले हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, क्या है, वो उन सब की बात करते हैं। उनको हैंडल कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है, देन अपने खुद के एक्सेप्शंस हम कैसे बना सकते हैं, एंड देन उन्हें बनाने के बाद उन्हें रेज कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखती हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे लिखना है एडिशन प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम लिखा एंड उसमें मैं इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहूंगी, एंड देन एंटर अ नंबर, एंड देन अगेन वन मोर नंबर। यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है बी, उसमें मैं एक नंबर एंटर कराना चाहती हूँ, एंड देन इन दोनों का एडिशन मुझे चाहिए। एंड लेट्स से मैं मैसेज में दूंगी ऐड इज इक्वल टू एंड ए प्लस बी। ये जो मेरा कोड है इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, क्योंकि मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। मुझसे वो वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू। वैल्यू मैंने दे दी है इसे। यहाँ मैंने सारे ब्रेसेस क्लोज किए हैं, कोड्स क्लोज किए हैं, मैंने डिफाइन किया है कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, इनपुट के थ्रू चाहिए, और वेरिएबल्स भी दिए हैं सिंपल। तो कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है मेरे इस कोड के अंदर। मैं इसे रन कर लेती हूँ तो मुझे आउटपुट मिल गया 17। ओके, अब इस कोड में क्या एरर आ सकता है, जैसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। देखो, मैंने यहाँ वैल्यू दी 8 क्योंकि उसने बोला था कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। मैंने उसे इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड की। जस्ट इन केस अगर मैं उसे इंटीजर वैल्यू ना प्रोवाइड करके कोई और डिफरेंट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करूँ तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। अब यहाँ ये जो मुझे एरर मिला ये मेरा एक्सेप्शन है, वैल्यू एरर। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ही कोई किसी लॉजिक में मिस्टेक की, मैंने ए प्लस बी ठीक से लिखा था, ना ही कोई मैंने सिंटेक्स में गलती की, यहाँ पे मैंने ठीक से लिखा था इसे। ये जो वैल्यू एरर है, अब ये जो मेरा एरर आया इसने मेरे प्रोग्राम को बीच में डिस्टर्ब कर दिया, पूरा कंप्लीट नहीं होने दिया। अब ये एरर आ गया। अगर इसी तरीके का एरर आपकी एप्लीकेशन में, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपने कुछ गलत क्लिक कर दिया, कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन एक एरर थ्रो कर दे आपके सामने, यूजर के सामने, और वो आगे रन ना हो, तो उससे क्या होगा, एप्लीकेशन किसी को पसंद नहीं आएगी कि एक एप्लीकेशन वैल्यू डालने से वहां पे स्टॉप हो गई। तो उस टाइम पे इस तरीके के एरर्स फेस ना करने पड़े यूजर्स को, इसलिए डेवलपर्स क्या करते हैं, इस तरीके के केसेस को वो हैंडल करते हैं एक्सेप्शंस हैंडलिंग से। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इनको हैंडल करते हैं। तो आगे चलते हैं, और किस तरीके के एरर मुझे मिल सकते हैं। पहले मैं इसको हैंडल करना चाहूंगी एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से, एंड देन अगेन हम देखेंगे और कौन कौन से एरर्स हैं जो पहले से डिफाइंड है, दैट मीन्स एक्सेप्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के अंदर, और उन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ब्लॉक्स होंगे, ट्राई,
ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, ये चार ब्लॉक यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे पूरे एरर्स को हैंडल करने में। अब चलते चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ये ब्लॉक हैं और किस टाइप से हमारे काम आते हैं। तो ये हमारे पास चार ब्लॉक्स हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली। ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक का काम क्या है? ट्राई ब्लॉक का काम है कोड के उस पार्ट को कंटेन करना जहां पे एक्सेप्शन अकर हो सकता है। मतलब आपके कोड में अगर ऐसा पार्ट है जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, वो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डालोगे। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक में आप यहाँ पे ऐसा कोड डालोगे जो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका एक्सेप्शन अकर होगा। अगर आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन अकर हुआ तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। थर्ड वन इज एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक, इसके अंदर हम वो कोड डालेंगे कि अगर आपके पास ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आता है तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एल्स ब्लॉक ऑप्शनल है, आप इसे यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। थर्ड वन इज फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी कोड डाल सकते हो जो आप चाहते हो कि आपका कोड रन हो रहा है, आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, चाहे उसमें एरर आए या ना आए, हमेशा फाइनली ब्लॉक का कोड रन होगा और उसमें ऐसा कोड आप डालोगे जो हमेशा आपको आउटपुट में चाहिए। सो ये भी ऑप्शनल है। अब चलते हैं इन चारों को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई, एक्सेप्ट को यूज करूंगी यहाँ पे, फिर हम एल्स और फाइनली की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये कोड था। एरर कहाँ पे आया? एरर आया मेरे सेकेंड लाइन के अंदर, बी में। अब यहाँ पे ए में भी एरर आ सकता है। अगर मैंने ए में स्ट्रिंग वैल्यू डाली या फिर फ्लोट वैल्यू डाली तो ये दो लाइन है जिसमें एरर आ सकता है अभी के लिए। यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे ट्राई। ट्राई हमारा एक कीवर्ड है, इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। ये दो लाइन जो है, ये दोनों लाइन ही मुझे वहां पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे ये दोनों लाइन लिखी। अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, अगर इस ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो मैं अपने एक्सेप्ट ब्लॉक में आऊंगी और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी ताकि यूजर को समझ आए कि गलती क्या हुई है। तो मैं ऐसे बोलूंगी, प्लीज एंटर ओनली इंटीजर नंबर। तो यूजर को इससे पता चल जाएगा कि उसे सिर्फ इंटीजर नंबर डालना है, डेसिमल नंबर नहीं डालना, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डालनी। अब यहाँ पे a प्लस बी तो मैंने डाल दिया, इन वैल्यू इनपुट करा ली, एरर आएगा तो सॉल्व भी करा लिया। लेकिन आउटपुट, अगर एरर नहीं आता है तो आउटपुट कहाँ दिखेगा? चलिए आउटपुट के लिए बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसी ब्लॉक में, अभी के लिए आउटपुट इसी ब्लॉक में लिखूंगी, एड इज इक्वल टू कॉमा ए प्लस बी। तो मैंने सिर्फ ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किया, एल्स और फाइनली का यूज नहीं किया। और इसे रन करते हैं। मैंने यहाँ सिंपल वैल्यूज एंटर की एंड मुझे आउटपुट मिल गया एज इट इज। बट जस्ट इन केस अगर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी वैल्यू डाली जो एक्सेप्टेबल नहीं थी यहाँ पे, तो उसने मुझे एक मैसेज दिया, प्लीज एंटर ओनली इंटीजर नंबर। यहाँ पे एक्सेप्ट ने हमारे एरर को कर लिया हैंडल। मुझे यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो। तो सिंपली जब एरर थ्रो हुआ ट्राई की तरफ से, एक्सेप्ट ने उसे हैंडल करके एक मैसेज दे दिया यूजर को कि आपने ये गलती की है। ओके, अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स इन तीनों की हेल्प से यूज करना चाहूँ तो कैसे करूंगी? तो मैं इस कोड को चेंज करूंगी थोड़ा सा। क्या चेंज करना है? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखोगे जिसके अंदर आपका एरर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो एक्स्ट्रा कोड था प्रिंट एड इज इक्वल टू ए प्लस बी, उस कोड को मैं अपने एल्स ब्लॉक में रखूंगी, क्योंकि एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरा जो ट्राई ब्लॉक है उसमें एरर नहीं आएगा। अगर मैंने सही वैल्यूज डाली तो एल्स पार्ट में आके मेरी वैल्यूज का एडिशन हो जाएगा। चलो रन करते हैं। मैंने सही वैल्यू डाली, मुझे आउटपुट मिला। इन केस अगर मैंने कुछ गलत वैल्यू डाली तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसे सेम एज इट इज जैसे मैंने ऊपर किया था।
फाइनली की बात करते हैं, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में फाइनली लगाना चाहूँ तो मैं फाइनली लगा सकती हूँ। तो फाइनली में मैं यहाँ मैसेज देना चाहूंगी, अगर मेरा कोड रन हो गया या एरर आया, कुछ भी हुआ, तो एक मैसेज आना चाहिए यहाँ पे, प्रोग्राम इज कंप्लीट। या आप कोई और मैसेज दे सकते हो, जैसे कि थैंक यू दे सकते हो या फिर बाय लिख सकते हो, सिंपल। इसे रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सही वैल्यू डाली तब भी मुझे प्रोग्राम इज कंप्लीट मिला, एंड यहाँ पे एक रॉन्ग वैल्यू एंटर की तब भी मुझे प्रोग्राम इज कंप्लीट मिला। क्यों? क्योंकि फाइनली हर केस में रन होता है, चाहे यहाँ पे एरर थ्रो हो या ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कब आपको ट्राई ब्लॉक यूज करना है, एल्स यूज करना है, फाइनली यूज करना है। आप फाइनली को स्किप भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी स्किप किया था एल्स और फाइनली को। अब आगे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कोड है जिसमें मैं एडिशन नहीं, इस बार मैं डिवीजन करना चाहूंगी, एंड डिवीजन में मैं यहाँ पे लिखती हूँ a डिवाइड बाय b। डिवीजन इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, एंड रन करते हैं। डिवीजन में क्या आ सकता है? सिंपली मैंने यहाँ वैल्यूज दी, डिवाइड हो गया, आउटपुट मिल गया, दैट्स इट। जस्ट इन केस अगर मैंने इसमें डिनोमिनेटर में 0 डाला तो मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो हुआ, 0 डिवीजन एरर। ये डिवीजन जो एरर है, हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड किया तो हमें यहाँ इन्फिनाइट ये वैल्यू होगी, इन्फिनाइट तक जाएगा ये, इसीलिए हमें एक एरर थ्रो हुआ, 0 डिवीजन एरर। सो इस एरर को हैंडल करना है। अब यहाँ पे देखो, मुझे ए बी और प्रिंट वाली लाइन में तीनों में ही एरर मिल सकता है। कैसे? अभी जो एरर आया है वो थर्ड लाइन में आया है, जिसमें मैंने डिवीजन किया है, और जो पहले दो लाइन है उसमें मैंने इंटीजर वैल्यू एंटर करने को बोली है यूजर को, जस्ट इन केस अगर उसने फ्लोट वैल्यू डाली या स्ट्रिंग वैल्यू डाली तो एरर आएगा। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर तीनों ही लाइन आएंगी। तो मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लेती हूँ और इसके अंदर तीनों ही लाइन डाल देती हूँ। 1 मिनट, थर्ड लाइन और सो यहाँ पे मैंने तीनों लाइन डाली। अब मुझे क्या करना है, अगर ये एरर आता है तो मैं अपने एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल करना चाहूंगी, एंड देन यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगी जिसमें लिखा होगा एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो मैंने यूजर को ना दोनों मैसेज बोल दिए कि यहाँ पे आप नॉन जीरो वैल्यू डालो डिनोमिनेटर में, और इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट नहीं है मेरे कोड का जो बचा हुआ है, सारा पार्ट मेरा ट्राई ब्लॉक में चला गया है। अब इसे रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालती हूँ 8 और 9, सिंपली डिवाइड हो गया। जस्ट इन केस अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला होता तो मुझे ये मैसेज मिलता। डिनोमिनेटर गलत था, इसीलिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला, और अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू ही गलत डाली तो भी मुझे ये मैसेज मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें ट्राई और एक्सेप्ट को यूज करना है। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पे मोर देन वन टाइम एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। अब मोर देन वन टाइम किस तरीके से? मेरे कोड के अंदर ना दो तरीके के एरर आ सकते हैं। कौन कौन से एरर आ सकते हैं? एक तो ये 0 डिवीजन एरर, एंड फर्स्ट एरर इज वैल्यू एरर, जिसमें मैं वैल्यू गलत डाल सकती हूँ। अगर मैंने वैल्यू गलत डाली तो मेरा वैल्यू एरर आएगा, और मैंने अगर डिनोमिनेटर में 0 डाला तो मेरा 0 डिवीजन एरर आएगा। तो दोनों के लिए मैं एक अलग अलग मैसेज देना चाहती हूँ, मुझे सेम मैसेज नहीं देना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दो एक्सेप्ट ब्लॉक लगाओगे। तो मैं यहाँ पे दो एक्सेप्ट ब्लॉक बनाऊंगी, एक 0 डिवीजन एरर के लिए और एक वैल्यू एरर के लिए। तो मैंने यहाँ एक्सेप्ट लिखा और उसके बाद मैं इसे बताऊंगी कि किसके लिए आपको यहाँ मैसेज देना है। सो 0 डिवीजन एरर के लिए मैं इसे बनाना चाहूंगी। तो ये जो मेरा एरर था इसका नेम मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूंगी, और मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ लिखा एक्सेप्ट के आगे। एक्सेप्ट के आगे मैंने यहाँ लिख के बता दिया कि ये जो एक्सेप्ट है वो 0 डिवीजन एरर के लिए है। तो यहाँ पे एंटर ओनली 0 डिनोमिनेटर, नॉन जीरो डिनोमिनेटर, ये मैसेज मैंने पास किया।
नेक्स्ट मेरा एक्सेप्ट बनेगा वैल्यू एरर के लिए। अगर मैंने वैल्यू डालने में कोई गलती की तो मेरा ये एरर आता है। तो इसी एरर का नेम मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पे आऊंगी, मैंने इसे पेस्ट किया एंड देन यहाँ पे मुझे क्या देना है, एंटर ओनली इंटीजर नंबर। तो अब यहाँ पे यूजर जो भी गलती करेगा उसे हर एक गलती के लिए एक अलग मैसेज दिया जाएगा। रन करते हैं। मैंने यहाँ वैल्यू गलत डाली तो मुझे मिला एंटर ओनली इंटीजर नंबर, या डिनोमिनेटर में 0 डाला तो मुझे मिला एंटर ओनली नॉन जीरो डिनोमिनेटर। सो मुझे हर केस के लिए एक अलग मैसेज मिला। मैंने मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए। किस तरीके से मैंने एरर का नेम डिफाइन किया ये बताने के लिए कि ये एक्सेप्ट ब्लॉक इस चीज के लिए है। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पे ये जो मैसेज मुझे मिलते हैं एरर के टाइम पे, जीरो डिवीजन एरर में मुझे मिला डिवीजन बाय जीरो मैसेज, और वैल्यू एरर में मुझे यहाँ पे मिला इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपना खुद का कस्टमाइज मैसेज ना दो और ये वाला मैसेज देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे आपने अपना एरर का नेम लिखा है उसके बाद आप एक कीवर्ड यूज करोगे एज कीवर्ड हमने मॉड्यूल्स के टाइम पे सीखा था, किसी को भी रिनेम करने के लिए हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम रिनेम नहीं करेंगे, सिंपल एज लिखेंगे एंड एक वेरिएबल बनाएंगे जिस वेरिएबल में मैसेज आएगा इस एरर का। जो ये एरर मैसेज प्रोवाइड करता है वो मैसेज इसके अंदर आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एरर नाम से एक वेरिएबल बनाया, जीरो डिवीजन एरर एज एरर, और इस एरर वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज किया। सो यहाँ पे अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो मुझे एक अलग मैसेज मिलेगा, साथ में मेरे मैसेज के साथ एक और मैसेज आएगा। तो यहाँ पे देखो मुझे एक मैसेज और मिला डिवीजन बाय जीरो। ये तो मैंने नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ यहाँ तक लिखा था डिनोमिनेटर तक, वो मुझे मिल चुका है। एरर के अंदर यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो ये मैसेज मुझे मिला था और यही मैसेज यहाँ प्रिंट हुआ है। इस तरीके से आप अपने नेम एरर्स के साथ, मतलब वैल्यू एरर हो या डिवीजन एरर हो, उसके साथ अपना मैसेज दे सकते हो, या फिर जो मैसेजेस वो खुद से जनरेट करते हैं वो मैसेज दे सकते हो। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस जिनको हमने हैंडल किया। अब हम आगे चलते हैं कस्टम एक्सेप्शंस की तरफ। कस्टम एक्सेप्शंस दैट मीन्स हम अपने एक्सेप्शंस के नेम खुद से बनाएंगे। अपने एक्सेप्शन किस तरीके से बनाते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्लास का। क्लास कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है, तो जैसे हमने फंक्शन पढ़े थे, हम फंक्शन बनाने के लिए डेफ का यूज करते हैं, ऐसे ही क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। हम 1 बाय 1 आ रहे थे, पहले हमने कोड करना सीखा एंड देन फिर हमने अपने कोड को फंक्शन के अंदर डालना सीखा। अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को क्लास के अंदर डालना सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट होगा हमारे ओप्स के अंदर। अभी हम सिर्फ इतना देखने वाले हैं कि क्लास किस तरीके से बनाई जाती है। तो क्लास को बनाने के लिए सिंपल क्लास लिखना है एंड देन एक नेम डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम डिफाइन करूंगी नेगेटिव वैल्यू एरर। तो मैंने ये नेम डिफाइन किया अपने एरर के लिए एंड देन यहाँ पे पास लिखा। पास हमने पढ़ा हुआ है, पास का काम क्या होता है, किसी भी ब्लॉक को एम्प्टी लीव करना। एम्प्टी लीव करने के लिए मुझे यहाँ पास की नीड है क्योंकि मैं क्लास बनाऊंगी, बस क्लास के अंदर कुछ काम नहीं करूंगी। मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया, इस नेम को मैं यहाँ पे एन कैपिटल कर देती हूँ। ओके, अब एक काम मुझे करना है ताकि एक्सेप्शन की तरह बिहेव करे। उसके लिए क्लास है पाइथन में एक्सेप्शन नाम से जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का नेम लिखा जो ऑलरेडी बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। ऐसे क्लास का नेम लिखने का मतलब है उसे इनहेरिट करना, उसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम एक्सेप्शन क्लास को। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू एरर है मैंने जो बनाया है, अब ये एक्सेप्शन की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन एक्सेप्शन का नेम बन चुका है। अब ये अगर मैं इसे यूज करना चाहती हूँ, जैसे इनको यूज किया जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, तो इसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन का कोड लिखना चाहती हूँ एंड देन
अगर मेरा सब्ट्रैक्शन का कोड लिखने पे मुझे यहाँ पे आउटपुट में नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो मैं एक एरर रेज करना चाहूँगी, नेगेटिव वैल्यू एरर। अब खुद के एरर्स को कैसे थ्रो कर सकते हैं वो सीखते हैं, क्योंकि पहले जो एरर थे वो बने हुए थे तो वो अपने आप थ्रो हो रहे थे, वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जा भी रहा था। अब यहाँ हमें कंडीशन लगाने की नीड होगी, तो मैं यहाँ पे इनपुट करा लेती हूँ फटाफट से। नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट, अब मैं फ्लोट वैल्यू लूंगी इस बार, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, एंटर आ नंबर एंड योर सेकेंड नंबर, नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी। कंडीशन क्या लगानी है, अगर इनका आउटपुट, मैंने एक सी वेरिएबल बनाया जिसमें num1 माइनस num2 का आउटपुट आएगा, अगर इनका आउटपुट 0 से कम आता है तो मैं यहाँ एरर रेज करना चाहूंगी। अब अगर एरर की बात हो रही है तो ट्राई ब्लॉक तो आएगा ही आएगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ट्राई ब्लॉक बना लेती हूँ। मैंने ट्राई ब्लॉक बनाया और इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पे इंडेंटेशन दे देती हूँ। अब यहाँ पे मैं करना क्या चाहती हूँ, अगर मेरी 0 से कम वैल्यू है तो एक एक्सेप्शन रेज हो, और रेज करने के लिए यहाँ एक कीवर्ड की ज़रूरत होगी जिसका नाम ही रेज है। सो रेज मैंने लिखा एंड देन मैं अपने एरर का नेम जो मैंने ऊपर बनाया है नेगेटिव वैल्यू एरर, मैं उसका नेम लिखना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव वैल्यू एरर, सिंपल। अब हम जाएंगे अपने एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो जस्ट ट्राई के नीचे एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए ट्राई और एक्सेप्ट की। अगर ऐसा होता है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, और मैसेज में यहाँ पे होगा वैल्यू इज नेगेटिव। वैल्यू नेगेटिव है ये मैंने यहाँ पे शो किया। अब अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है तो मैं सिंपली यहाँ शो करना चाहूंगी अपना एक मैसेज, प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू सी, दैट्स इट। अब इसे रन करते हैं और देखते हैं जो हमने एरर बनाया है क्या उसकी वजह से हम एक्सेप्ट ब्लॉक में जाते हैं या नहीं जाते। रन करते हैं। मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाली और मुझे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी -1, और आउटपुट में मुझे यहाँ पे मिला वैल्यू इज नेगेटिव। सो यहाँ वैल्यू इज नेगेटिव मिला यहाँ पे, दैट मीन्स एरर थ्रो हुआ था एंड एक्सेप्ट ब्लॉक ने अपना काम किया। और अगर यहाँ कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलती है तो मुझे सिंपल आउटपुट मिल जाएगा, और मुझे आउटपुट मिला 1.0। तो इस तरीके से हम अपने खुद के एरर्स बना सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा एरर्स बनाना चाहते हो तो आप दोबारा से क्लास कीवर्ड लिखो एंड कोई भी एरर जो आप यहाँ देना चाहते हो उसका नेम लिखो। अगर मैं सिंपली एरर लिख देती हूँ, एरर नेम, एंड देन योर अगेन एक्सेप्शन को यहाँ पे आप इनहेरिट करो एंड देन अगेन पास लिखो। यहाँ पे अभी सिर्फ हम पास लिख रहे हैं, अभी मैंने इसमें कुछ काम बताया नहीं है, लेकिन जब आप ओप्स कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो उस केस में आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इसका काम क्या होगा, क्या मैसेज दिखाना है एरर आने पे या क्या काम करना है। सो ये था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हमने एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखा। यहाँ पे देखा कि हम खुद के एक्सेप्शंस किस तरीके से बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनको रेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।